सुनामी का नाम लेते ही हम भारतीय लोगों के लिए समुद्री लहरों द्वारा तटीय क्षेत्रों में किए गए अप्रतिम विनाश की तस्वीरें आंखों के आगे नाच उठती हैं, जबकि वास्तव में यह पृथ्वी पर सबसे कम आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में से है। और कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सुनामी द्वारा होने वाला विनाश भी अधिक नहीं देखा गया है। यह चक्रवात से अलग एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जिसका संबंध समुद्र के साथ साथ अन्य कारकों से भी है। सुनामी जापानी शब्द है जो वास्तव में दो शब्दों सु अर्थात बंदरगाह और नामी अर्थात विनाशकारी लहरें से मिलकर बना है, यानी ऐसी समुद्री लहरें जो अत्यंत व्यापक नुकसान करती हैं। यदि परिभाषा की बात करें तो वह इस प्रकार दी जा सकती है: समुद्री नितल पर विवर्तनिक हलचलों के कारण आने वाले तीव्र भूकंप के परिणामस्वरूप जिन विनाशक समुद्री लहरों की उत्पत्ति होती है, उन्हें सुनामी कहते हैं। इन लहरों की गति अपने उत्पत्ति स्थान पर अत्यधिक होती है, लगभग 600 के mph, परंतु ऊंचाई काफी कम होती है, लगभग 3 से 5 फीट। किंतु जैसे जैसे ये तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और गति कम होती जाती है तथा तट से ये 80 से 100 फीट की ऊंचाई व 150 से 200 के mph की गति के साथ टकराती हैं। अपनी अधिक ऊंचाई व गति के कारण ही ये तटीय भागों में व्यापक विनाश करती हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कई कारण हो सकते हैं, किंतु इन सभी की परिणति समुद्री नितल पर आने वाले तीव्र भूकंप के रूप में ही होती है। समुद्री नितल पर तीव्र भूकंप के कारण प्लेटों में टूटन, यह सुनामी आपदा का सबसे प्रमुख कारण है। कई बार समुद्री नितल के नीचे भूगर्भ से मुक्त ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक होती है और भूकंपीय तरंगें इतने प्रचंड रूप में भूपरपटी पर आघात करती हैं कि विवर्तनिक प्लेटों में दरारें आ जाती हैं और प्लेट टूट भी जाती है। प्लेटों में अचानक आई इसी विषमता के कारण समुद्री नितल पर जल का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण महासागरीय जल की अति विशाल मात्रा एक ओर से दूसरी ओर तेजी से चल पड़ती है, जिससे सुनामी तरंगे पैदा होती हैं। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आने वाली सुनामी का कारण ऐसा ही एक भूकंप था जो रिक्टर स्केल पर 9.0 तीव्रता का था। इसने समुद्री क्षेत्र के नीचे भारतीय प्लेट व बर्मा प्लेट के बीच के हिस्से को तोड़ दिया था, जिसके कारण सुनामी पैदा हुई। इसी प्रकार मार्च 2021 में दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी सैंडविच द्वीप और अगस्त 2021 में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र, न्यूजीलैंड केरमाडे क्षेत्र में सुनामी आई, यद्यपि विनाश अधिक नहीं हुआ। तटीय क्षेत्र या महासागर के भीतर स्थित किसी ज्वालामुखी में प्रचंड विस्फोट होना, समुद्र के किनारे या समुद्र के अंदर स्थित किसी ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट के कारण भी सुनामी तरंगों का जन्म हो सकता है। जैसे 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी उद्गार और हाल में जनवरी 2022 में हुंगाटोंगा ज्वालामुखी उद्गार से पैदा होने वाली सुनामी। जलमग्न भूस्खलन, यह स्थिति तब बनती है जब गुरुत्वाकर्षण या अन्य किसी कारण, मुख्यतः भूकंप से पिछले महाद्वीपीय मग्न तट से मलबे और अवसाद की बहुत बड़ी मात्रा काफी तेजी से गहरे समुद्र में अंदर ढाल की ओर खिसक जाती है। इस स्थिति में भी सुनामी का जन्म होता है। भूस्खलन या हिमस्खलन, यह स्थिति तब बनती है जब गुरुत्वाकर्षण या अन्य किसी कारण, मुख्यतः भूकंप से किसी समुद्री क्षेत्र या बांध के किनारे स्थित स्थलीय भाग से मलबे और अवसाद की बहुत बड़ी मात्रा काफी तेजी से जलीय क्षेत्र में अंदर की ओर खिसक जाती है। इस स्थिति में भी सुनामी का जन्म होता है। जैसे 1963 में इटली के वेंजोंट बांध क्षेत्र में ऐसी घटना का होना। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी हिमस्खलन के प्रभाव से ऐसी घटनाएं होती हैं।